आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल क्या है? चार्जिंग का। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसको समझेंगे अपन। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने अणुओं से बना होता है। प्रत्येक जो पदार्थ है, जिस तरह से कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी सजीव की, यानी किसी भी पादप और जंतु, यानी सजीव मतलब तो जीव, यानी जंतु और पादप की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते, ऊतकों से मिलकर अंग बनते, और अंगों से मिलकर शरीर और समुदाय बना हुआ है, समाज बना हुआ है। तो उसी प्रकार से जो है पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ मतलब निर्जीव, ठीक है, यदि अपन पदार्थों को दो भागों में बांट दे तो सजीव और निर्जीव होते हैं। तो सजीवों की सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है। उसी प्रकार से पदार्थों की सब, पदार्थ मतलब निर्जीव पदार्थ, उनकी सबसे छोटी इकाई कौन है? परमाणु होती है। परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? अणु बनते हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, उसी प्रकार से परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने अणु से बना होता है, तथा प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक बोलते हैं। यहाँ पे एक बात और समझने वाली बेटा, ये ध्यान रखना कि जो परमाणु होता है ना, उसके केंद्र को नाभिक बोलते हैं, केंद्र नहीं बोलते। केंद्रीय भाग है, केंद्र नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा इसको कंपेयर वाइज करते हैं, अपन समझते हैं थोड़ा सा कि किसी भी परमाणु का यदि केंद्रीय भाग है, केंद्र है, तो उसको केंद्र नहीं बोलेंगे। केंद्रीय भाग है तो उसको केंद्र नहीं बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे। किसी कोशिका का केंद्रीय भाग है तो उसको केंद्र नहीं बोलेंगे, नाभिक नहीं बोलेंगे, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मान लो कोई व्रत है तो व्रत का जो केंद्रीय भाग है उसको केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग सब चीजें हैं। यदि पृथ्वी का केंद्रीय भाग है ना, पृथ्वी का यदि केंद्रीय भाग है तो उसको केंद्र नहीं बोलते, उसको क्रोड कहते हैं। देखिए ये अलग अलग चीजें, सब है वही चीज, ठीक है। किसी ना किसी सर्कल के अंदर की चीजें हैं, कोई ना कोई गोलाकार भाग के बीच की चीजें हैं। पर परमाणु में इसको नाभिक कहा जाता है, ठीक है। कोशिका में इसको केंद्रक कहा जाता है, व्रत के अंदर इसको केंद्र कहा जाता है। पर वहीं पृथ्वी में जब ये बीच वाला भाग आता है तो इसको क्रोड कहा जाता है। मतलब चीजें सब केंद्रीय भाग है, चारों में ही केंद्रीय भाग है, बस सब चारों के नाम अलग अलग है। तो देखिए यही सब चीजें होती है कि हर एक शब्द का, हर एक वस्तु जब अलग अलग परिस्थितियों पर जाती है तो उसका अलग अलग नाम हो जाता है, अलग अलग काम हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, इनको अपने को जीवन में कनेक्ट करना है, अप्लाई करना है, सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इस तरह से मैं बहुत सारी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है, पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी। बस आप ध्यान से वीडियोज़ को देखा करें, पूरे वीडियोज़ को पार्ट बाय पार्ट लाइन से देखा करें। बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में आप लोगों को, और पढ़ाई बहुत आसान और जीवन के लिए सुविधाजनक होने जाने वाली। लोग बोलते हैं कि पढ़ाई का जीवन में क्या रोल है? जी पढ़ाई का ही जीवन में रोल है, दूसरा कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई से ही जीवन होने वाला है, पर पढ़ाई का बहुत रोल है। यदि उस तरह से आप पढ़ते हैं, यदि उसको अपने पढ़ाई को अपने जीवन में कनेक्ट करते हैं। मैंने आप सोच के देखिए कि हम जीवन का लगभग, यदि हम माने चलें कि हम 70 से 80 साल जीवन जीते हैं, तो 70 से 80 साल के जीवन में हम 25 से 30 साल पढ़ाई में झोंकते हैं अपना। तो कोई कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, तब तो अपन ऐसा कर रहे हैं। पढ़ाई से ही अपना जीवन बनने वाला है, ये समझ लीजिए, है ना। जो लोग नहीं पढ़ते हैं समझ करके, सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बात कहना बहुत आसान है, और उनको यही समझ में आता है कि पढ़ाई का जीवन में कोई रोल नहीं है। पर आप लोग जो समझ के पढ़ते हैं, पढ़ाई का ही जीवन में रोल है, पढ़ाई से ही जीवन बनने वाला, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आगे आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रत्येक परमाणु पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने अणु से बना होता है, तथा प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक में दो मूल कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना। एक जो परमाणु होता है उसमें 36 प्रकार के, 36 से अधिक, 35 प्लस जो है कण होते हैं। उसमें तीन मूल कण, 36 में से तीन मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नाभिक में दो मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। परमाणु में 36 प्रकार के कण हैं, परमाणु के तीन प्रमुख कण कौन है? मूल कण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। पर परमाणु के नाभिक में जो पाए जाते हैं वो दो कण होते हैं, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखिए इसमें भी ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन है और चंद्र होता है, बिंदी नहीं होती। न्यूट्रॉन है, इसमें चंद्र होता है, बिंदी नहीं होती। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, होते हैं। प्रोटॉनों में धन आवेश, जबकि न्यूट्रॉनों में कोई भी आवेश नहीं होता। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ चंद्र आएगा। न्यूट्रॉनों में कोई भी आवेश नहीं होता। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, जब भी अपन प्रोटॉनो न्यूट्रॉनो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोटॉनो लिखा है, न्यूट्रॉनो लिखा है, जब भी अपन कोई बहुवचन शब्द लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
प्रोटॉन क्या है, ये एक वचन शब्द है, सिंगुलर शब्द है, पर जब आप प्रोटानो लिखते हैं, प्रोटानो मतलब बहुवचन हो गया, तो जब भी कोई ओ की मात्रा लगा करके बहुवचन बनाते हैं तो ये बिंदी जरूर लगाना, क्योंकि बिना बिंदी के वो बहुवचन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपन कोई सेंटेंस लिखते हैं, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि आपने नहीं लगाया तो उसका सेंस बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। सेम उसी प्रकार से प्रोटानो, प्रोटानो लिख दिया, बिंदी नहीं लगाया आपने तो इसका मतलब बदल जाएगा, वो प्लूरल नहीं बनेगा। तो केवल प्रोटानो लिखने से काम नहीं चलेगा, प्रोटानो के साथ साथ बिंदी भी लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है प्रोटानो, देखो लगा हुआ है न्यूट्रानो, ये एक मिसप्रिंट हो गया था चंद्र का, वो मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस तरह से, तो प्रोटॉनों में धन आवेश, जबकि न्यूट्रॉनों में कोई भी आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर, देखो इलेक्ट्रॉनों बहुवचन लिखा, इलेक्ट्रॉनों बिंदु लगा हुआ है, पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश परिमाण में, परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, ठीक है, परिणाम नहीं बोल रहा हूं मैं, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, यानी इसको अपन मात्रा बोल सकते हैं एक तरह से। परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर होता है, तथा प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्या मतलब है, प्रोटॉन में जितना आवेश उतना ही आवेश किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। बस अंतर किस बात का है कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस आवेश होता है। दूसरी बात, प्रत्येक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी उतने ही प्रोटॉनों की संख्या होगी। जैसे मान चलते हैं कि अपन सोडियम लेके चलते हैं, सोडियम में, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना, 11 है, 11 है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसको दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक को जेड से शो करते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, प्रोटॉन, किसी परमाणु में प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो जितने परमाणु क्रमांक उसके होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी मानते हैं। ठीक है, तो जितने किसी परमाणु में प्रोटॉन है उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये होता है ई माइनस बराबर पी प्लस। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी परमाणु में उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बस अंतर इस बात, और आवेश भी सेम होता है परंतु विपरीत होता है। समान आवेश होता है, बराबर आवेश होता है, परंतु विपरीत होता है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर होता है, तथा प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण परमाणु दो विपरीत प्रकार के आवेशित कणों के पाए जाने के बावजूद, यानी पाए जाने के बाद भी विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। परमाणु के नाभिक पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इसलिए वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। परंतु ओवरऑल जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। कारण क्या है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश है नाभिक में, परंतु जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उस पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। तो प्लस माइनस, क्योंकि इनकी संख्या बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो बराबर संख्या होने की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाता है, आपस में निरसन हो जाता है। ठीक है, ये कैसे हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं ना, इनका निरसन हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस बराबर होने की वजह से। यदि मान लीजिए कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, ठीक है, ऐसा होता, या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कम होती है, तो फिर इन पर ये जो परमाणु होता है, ये यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती तो पॉजिटिव चार्ज लिए होता, और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती तो नेगेटिव चार्ज होता परमाणु पर इनकी संख्या क्योंकि बराबर होती है इसलिए कैसा होता है, उदासीन होता है। परंतु नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन, बंध नहीं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्लोज्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, नाभिक की पास वाली कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की पास वाली, सबसे पास वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नाभिक की सबसे पास वाली कक्षा, अपन ने बोर का परमाणु मंडल पढ़ा है, KLMN, तो के कक्षा जो होती है ना, फर्स्ट वाली कक्षा, उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये नाभिक से मजबूती से जुड़े होते हैं और नाभिक के साथ ये इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, पास में है तो प्रबल आकर्षण बल रहेगा और मजबूती से, दृढ़ता से जुड़े रहेंगे। दूसरी बात अपन करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्या थे, नाभिक के पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन थे, ये नाभिक की अंतिम मतलब सबसे दूरवर्ती, सबसे दूर कक्षा के इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जिन्हें बाहरी ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा, अल्प थोड़ी सी मात्रा भी यदि दे देते हैं, देने पर भी वे नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ पर, मतलब नाभिक से, कक्षा से, नाभिक की
अंतिम कक्षक से मुक्त होकर के बाहर पृष्ठ में जो है गति करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तु के आवेशित होने के लिए कैसे होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। कोई भी वस्तु आवेशित है, यदि कोई भी वस्तु चालक है, चालक और कुचालक, इसके जस्ट बाद वाले थर्ड वीडियो में, ये सेकंड वीडियो है पार्ट है, ये थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु चालक कुचालक जो होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में जो भी आगे की बातें अपन समझेंगे। तो कोई भी जो वस्तु ने पदार्थ जो है वो या तो चालक होता है या कुचालक होता है। ठीक है, चालकता के आधार पर यदि पदार्थ को अपन बांट दें तो वो चालक होता है, कुचालक होता है। देखो, पदार्थ के भी अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं, वर्गीकरण के भी अलग अलग आधार होते हैं। जैसे पदार्थ का वर्गीकरण के लिए अपन बात करें तो ठोस, द्रव, गैस होता है। ठीक है, पदार्थ को यदि अपन पीएच माने सांद्रता के आधार पर बांटेंगे तो अम्ल, क्षार, लवण होता है। ये केमिस्ट्री में अपन जनरली पढ़ते हैं। पर यहाँ यदि फिजिक्स में हम बात करें तो चालकता के आधार पर जो पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, चालक और कुचालक। कुचालक को ही विद्युत रोधी भी कहा जाता है, दूसरा नाम है उसका चालक और कुचालक। एक अर्धचालक भी होते हैं। ठीक है, पर चालक कुचालक जो मेन चीज होती है, इनके बीच में जिसमें चालकता और अचालकता दोनों के गुण आते हैं। अचालकता का मतलब कुचालकता, यानी कुचालकता के गुण आते हैं, उसको अपन अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, तो चालक और कुचालक यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे धातु और अधातु मेन होता है, बीच में उपधातु भी होती है, पर वो धातु अधातु मेन चलता है। उसी प्रकार चालक और अर्धचालक, चालक और कुचालक चलता है। कुचालक को विद्युत कहा जाता है। ठीक है, तो यही मतलब इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो चालक है, जैसे मान लीजिए ये पेन आप देख रहे हैं, यदि ये चालक है तो चालक है मतलब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वही चालक होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन यदि नहीं है उसमें तो वो चालक हो ही नहीं सकता, वो होगा कुचालक, विद्युत। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को बेल आइकन के साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही वीडियोस, ऐसा ही नॉलेज आपको प्राप्त करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को कमेंट करिए। यदि आपको कुछ लगता है तो हम कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने दोस्तों को फैलाइए। कितनी अच्छी जानकारी यदि आपको लग रही है तो फैलाइए और लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, गुड लक।